जय हिंद सभी को। स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्लास नंबर चौथा होगा या पाँचवा होगा, चौथा होगा आपका। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपका, क्योंकि यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर क्लास कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्लास आपका होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका थोड़ा लेवल का रहता है, जिस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन में कोई खोल तोल नहीं है आपका, क्लियर है। हम चलते हैं क्लास में बिना टाइम बर्बाद करते हुए, ठीक है। इसका हम कल थ्योरी भी दे चुके थे। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है आज का, कह रहा है कि मनीष किसी स्थान तक साइकिल से जाने और स्कूटर से आने में 5 घंटा 40 मिनट लेता है। किससे भैया? साइकिल से जाने और स्कूटर से आने में 5 घंटा 40 मिनट अधिक लेता है, 40 मिनट लेता है। यदि यह दोनों ओर स्कूटर का प्रयोग करता है तो 2 घंटा 20 मिनट कम समय लेता है। कितना घंटा? 2 घंटा 20 मिनट कम समय लेता है। जब 2 घंटा 20 मिनट कम समय लेता है तो दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? क्लियर है। कहाँ से आने में, साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा? तो मेरे पास कितना वाहन है? 2 वाहन है। हम इसका थ्योरी पहले बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। यदि आप लोग थ्योरी नहीं किए हैं तो जरूर आपके पास थ्योरी कर लीजिएगा, क्लियर है। एक है आपका चीज, एक साइकिल है आपका, ठीक है, और एक है क्या आपका, एक स्कूटर है आपका। दोनों मिला के टोटल कितना लग रहा है आपका? 5 घंटा 40 मिनट। 5 घंटा 40 मिनट कह रहा है क्या? दोनों ओर, एक साइड के दोनों ओर कह रहा है किससे जा रहे हैं? दोनों ओर किससे? स्कूटर से। किससे? स्कूटर से। जब दोनों स्कूटर से जा रहा है ना, कह रहा है कि कितना घंटा कम लग रहा है आपका? 2 घंटा 40 मिनट कम लग रहा है। पहले कितना लग रहा था आपका? 5 घंटा 40 मिनट लग रहा था। 5 घंटा 40 मिनट लग रहा था जब दोनों ओर जा, साइकिल स्कूटर दोनों जा रहा था। लेकिन कह रहा है कि इससे जो है ना इतना घंटा कम समय लेता है। अर्थात कौन? स्कूटर। किससे? ये जो 5 घंटा 40 से, ये नहीं कह रहा कि यदि भैया दोनों ओर वह स्कूटर से जाता तो 2 घंटा 20 मिनट कम लेता। अर्थात कितना लगता है इसको? 2 घंटा 20 मिनट इसमें घटा देंगे, यही इसको लगता है दोनों ओर से, ये ना, यही लगता आपका। 0 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर कितना? 3 घंटा 20 मिनट हो गया इसके पास में। दोनों ओर भैया कितना लग रहा है इसको? 3 घंटा 20 मिनट लग रहा है। कैसे? स्कूटर से जाने में। ये बता हमको निकालने के लिए किसका कह रहा है? साइकिल का निकालने के लिए कह रहा है। जब साइकिल का निकालने के लिए कह रहा है कि स्कूटर दोनों ओर से स्कूटर का मेरे पास किसका मन जाए? एक और साइकिल एक और स्कूटर, एक और साइकिल एक और स्कूटर दोनों मिला के 5 घंटा 40 मिनट लग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों ओर स्कूटर न हो गया। पहले एक और स्कूटर का यदि हम, एक और स्कूटर का मन हमको पता चल जाए तो हम इस एक और स्कूटर का मन यहाँ पर रख देंगे तो हम साइकिल का मन निकाल लेंगे। और एक पट्टी साइकिल का निकल गया तो दोनों ओर निकाल लेंगे हम, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक ओर का निकालते हैं। किसका? एक ओर का। तो कितना ओर है? 2 ओर है ना। जब 2 ओर हैं तो एक ओर कैसे निकलेगा? 3 घंटा 20 मिनट में भैया 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया मेरा? 1 घंटा 40 मिनट आ जाएगा। 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट कब का किधर का है भैया? एक और स्कूटर का है, एक और स्कूटर का है। हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है कि साइकिल से दोनों ओर कितना लगेगा। तो हमको स्कूटर का मन पता चल गया। यहाँ देख, साइकिल प्लस स्कूटर 5 घंटा 40 मिनट। साइकिल प्लस स्कूटर 5 घंटा 40 मिनट। यदि हम स्कूटर का मन यहाँ पर रख देंगे 1 घंटा 40 मिनट को, तो हम नहीं निकाल पाएंगे साइकिल का मन। साइकिल का मन निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इस 1 घंटा 40 मिनट को हम यदि 5 घंटा 40 मिनट में घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा हमारा। किसका मन निकल जाएगा बता तो? ये किसका मन निकलेगा? साइकिल का। एक ओर का कि दोनों ओर का? एक ओर का। क्यों? देख, एक ओर ही है, एक ओर ही है, तो एक ओर का निकला ना। एक ओर का कितना निकलेगा साइकिल का बता तो? घटाएंगे तो टोटल कितना घंटा? 4 घंटा। एक ओर का साइकिल का निकला कितना? 4 घंटा। दोनों ओर का कितना हो जाएगा? दोनों ओर ना जा रहे हैं तो दोनों ओर पूछ रहा है, तो दोनों ओर साइकिल का कितना हो जाएगा? 2 गुना कितना? 4 घंटा। अर्थात कितना हो गया आपका? 8 घंटा। क्लियर? कितना? 8 घंटा। सबसे पहले क्या किए हम? उस क्वेश्चन में हमको दिया था साइकिल और स्कूटर में आने में आपको
5 घंटा 40 मिनट लगता है। जब साइकिल स्कूटर दोनों से हम यात्रा करते हैं ना, 5 घंटा 40 मिनट हमको लग रहा था। लेकिन कह रहा है कि आगे पढ़ते हैं ना, कहते यह दोनों यदि दोनों ओर स्कूटर का प्रयोग करता, किसका, स्कूटर का प्रयोग करता नहीं, 2 घंटा 20 मिनट कम समय लेता, 2 घंटा 20 मिनट कम लेता, तो पहले भैया 5 घंटा 40 मिनट में पहुंच रहा था। 20 घंटा, सॉरी 1 घंटा 2 घंटा 20 मिनट कम ले रहा है। तो अर्थात पहुंच रहा है कितना में, तब 3 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाता है। ऐसा निकालेंगे, कम लिया मतलब 3 घंटा 20 मिनट में पहुंच गया ही। 3 घंटा 20 मिनट कहाँ पहुंचा होगा, ये दोनों ओर साइकिल स्कूटर से पहुंचा होगा। तो हमको निकालना क्या भैया, पहले तो हम दोनों ओर का कह रहे तो हम एक ओर का निकाल सकते हैं। कैसे, जब दोनों ओर है तो हम 2 से इसमें भाग देंगे तो हमारा एक ओर का निकल जाएगा। जब हम इससे 2 से भाग दिए तो भैया 1 घंटा 40 मिनट हो गया मेरा। तो 1 घंटा 40 मिनट किसका है, एक और स्कूटर का। हमने पास बता, यहाँ जो क्वेश्चन में दिया था, एक और साइकिल है और प्लस एक और क्या है, स्कूटर है। टोटल मिला कितना, 5 घंटा 40 मिनट है। जब 5 घंटा 40 मिनट मेरा है, क्या हम स्कूटर को घटा देंगे तो साइकिल नहीं निकल जाएगा, और साइकिल एक और का साइकिल निकल गया तो दोनों ओर का हम गुणा नहीं कर सकते हैं। वही हम किए इसमें भैया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसको छाप दो। देख छोटू बाबू, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। एक किसी स्थान तक पैदल जाने और बाइक से आने, कैसे कैसे जा रहा है, एक पैदल जा रहा है, एक बाइक जा रहा है। पी फोर पैदल, बी फोर बाइक। टोटल कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा लेता है। कितना घंटा, 4 घंटा। कह कि यदि वह दोनों ओर, किससे, दोनों ओर, टू लिख दिए, अब टू अब पी लिख दिए। पी मतलब कौन सी होता है, पैदल। टू मतलब कि दोनों ओर, टू पी यदि वो 3 घंटा में अधिक लेता है, कितना घंटा अधिक लेता है, 3 घंटा अधिक। पहले कितना लग रहा था इसको, 4 घंटा, और 3 घंटा अधिक ले रहा है, तो 4 3 कितना हो गया, 7 घंटा ले रहा है। किससे, पैदल जाने में। एक और की दोनों ओर, ये दो क्या दर्शा रहा है, दोनों ओर। तो एक ओर का क्या निकल जाएगा बता तो, 7/2, अर्थात कितना घंटा, 3.5 घंटा, 3.5 घंटा अंडे, 3.5 घंटा। तो ये बता, पैदल लग रहा है 3.5 घंटा दोनों ओर आने में, सॉरी एक ओर आने में कितना, 3.5 घंटा। तो पैदल यहाँ पर लिखा है हमको, पी का मन निकला, इस पैदल का मन में इसमें पूरे में घटा देंगे तो एक और बाइक नहीं निकल जाएगा। जब मेरा एक और बाइक का निकल जाएगा 4 घंटा में, यदि हम किसको घटाएंगे, 3 घंटा 30 मिनट को, ये ना। जब 4 घंटा में 3 घंटा 30 मिनट को घटाएंगे कितना होगा मेरा, 30 मिनट आ जाएगा मेरा। 30 मिनट किधर से आया मेरा, एक और बाइक से। हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, दोनों और बाइक से ना, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपको बता तो, 30 और मिनट गुना कितना, 2, कितना हो गया आपका, 60 मिनट, अर्थात कितना, 1 घंटा। इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कितना घंटा, 1 घंटा। कैसे निकाले, क्वेश्चन हमको कह रहा था कि देख शॉर्ट हम लिखते हैं, एग्जाम में जितना तुम शॉर्ट लिख सकता है, जैसे तुम समझता है वैसे ही लिखना, ठीक है। अब तुम वहां जाएगा कि भैया पैदल का इंग्लिश खोजने जाएगा की होता है, बाइक का इंग्लिश जाएगा खोजने के लिए की होता है। भैया तुमको थोड़ा पूछा है इंग्लिश, पैदल और बाइक का इंग्लिश बताओ। तुमको एग्जाम में जहाँ भैया है ना, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में शॉर्ट जितना भी लिख सकते हैं आप। क्या भैया, पी और बी लिख दिया हम। जब पी मतलब क्या होगा पैदल, बी मतलब बाइक, दोनों ओर हो गया, ये एक और है, एक और है, दोनों ओर हो गया आपका। 4 घंटा लगा था, क्योंकि दोनों ओर यदि वो पैदल जाता, ठीक है, यदि बंदा दोनों ओर पैदल जाता तो कितना, 3 घंटा अधिक रहता। पहले 4 ले रहा था, 3 घंटा अधिक मतलब क्या हो गया, 4 3 7 घंटा हो गया आपका। तो एक और कितना लगता है इसको, 7/2, ये ना। तो टोटल आपका 4 घंटा लगा, दोनों जा रहे हैं, तो एक और का निकाल लिया हम तो 30 मिनट। इस तरह से हम दोनों ओर का निकाल दिए। कोई दिक्कत है सवाल में, चलते हैं अगला क्वेश्चन की दुनिया में आपका। ये सब सवाल एग्जाम में बहुत पूछता है आपका। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका, दो कार क्रमशः पी से क्यू की ओर तथा क्यू से पी की ओर एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। वे रास्ते में एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं तथा पहला आदमी मिलने के 4 घंटा बाद क्यू स्थान पर पहुंच जाता है, जबकि दूसरा आदमी 9 घंटा बाद पी स्थान पर पहुंच जाता है। यदि पहली कार की चाल 45 किलोमीटर घंटा है तो दूसरी कार की चाल क्या होगी।
इसको हम बताएंगे तो ये मैथ एक फार्मूला है आपका, वन लाइन में फार्मूला है, उसी को बनाएंगे ढेर बन जाएगा। लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट बता लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, क्लियर, मतलब मिलने के बाद का समय, आफ्टर, चलो आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट मतलब मिलने के बाद का समय, ठीक है। हिंदी क्या होता है इसका, मिलने के बाद का समय ले लो अपना, कोई दिक्कत है। जैसे हम मान ले कि दो व्यक्ति है, चला, दो व्यक्ति है हमारा, एगो पी है, एगो क्यू है, ठीक है। एक पी है, एक क्यू है। पी अपना चलना प्रारंभ करता है इस बिंदु से, पी बिंदु से अपना चलना प्रारंभ करता है। जब चलना प्रारंभ करता है, मान ले कि पी हमारा एक ही चाल से चल रहा है, कोई दिक्कत है। पी का स्पीड कितना है, ए है। क्यू भी मेरा जो है आपका स्पीड जो आपका बी की चाल से चल रहा है, कोई दिक्कत है। जब ये दोनों यहाँ चलना प्रारंभ करेगा, कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर दोनों मिलेगा, एक समय आएगा दोनों मिलेगा, ऐसा हो कि नहीं मिले, कहीं हम उधर से जा रहे हैं, उधर से भी आ रहा है, जब दोनों जा रहे हैं आ रहे हैं कहीं ना कहीं मिलेगा। और जिस बिंदु पर मिलेगा भैया, मान ले कि एक बिंदु यहाँ है और यहाँ पर आके बंदा मिल गया, पी भी मिल गया और क्यू भी मिल गया। जब मिल गया भैया, ये कौन सा बिंदु हो गया आपका, मीटिंग पॉइंट हो गया आपका, है ना। क्या हो गया आपका, मीटिंग पॉइंट बोले या मीटिंग टाइम बोले, कि मिलने का टाइम यही है ना आपका, यहीं पर मिला होगा, एक निश्चित समय में मिला होगा, एक किसी न किसी का निश्चित समय मिला होगा। ये जब निश्चित समय मिला होगा, मीटिंग टाइम, इसी बोला था मीटिंग पॉइंट, मतलब मिलने वाला बिंदु। ये कौन है आपका, मिलने वाला बिंदु, इसे क्या होता है, मीटिंग पॉइंट। ये बता, जब ये मिला होगा यहाँ से, उसके बाद कुछ न कुछ समय लगा उसको यहाँ तक आने में, कुछ ना कुछ समय लगा होगा ना, यहाँ तक तो मिल गया, हमको पहुँचना कहाँ तक, क्यों तक पहुँचना है। जब क्यों तक पहुँचना है, कुछ ना कुछ स्पीड तय किया होगा अपना, जब स्पीड सॉरी कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा। हम मान ले कि टाइम भैया कौन जा रहा है आपका, ए न जा रहा है, हम मान ले टी ए टाइम लिया, टाइम ऑफ ए का स्पीड से चल रहा था, कितना टाइम लगेगा ए। अब ई भी गया होगा भैया, क्यों भी इधर से जा रहा है, इसको भी पी तक पहुंचने कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, लगा होगा ना। ये टाइम मान ले ये कितना ले रहा है, वो टी बी ले रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक है। ये टी ए और टी बी जो निश्चित समय भैया, जितना समय इसको इस पार यहाँ तक आने में लगा होगा, उतने समय इसको भी लगा होगा। अर्थात जब मिल गया भैया, यहाँ पर मिलने के बाद जो टाइम इसको यहाँ लगा वही टाइम इसको भी यहाँ तक लगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। ये दूरी किधर की तरफ तक कर रहा है आपका, एक ही ओर कर रहा है, ये ना किधर तक कर रहा है आपका, एक ही ओर कर रहा है, ये ना। यदि हम देखा जाता भैया, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, टोटल यदि हम डिस्टेंस देख ले तो, कि टोटल मेरा ये क्या आपका ए बिंदु है ना, ए से हम स्टार्ट किया चलना, और इधर कहाँ से आपका बी स्टार्ट किया चलना। जब बी स्टार्ट किया तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाए आपका, ए एस, क्लियर आपका। एस ए मतलब डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस जो फॉर्मूला एस गुना टी, ये ना एस गुना टी। हम जब एस गुना टी से चल रहे हैं भैया, तो टोटल भैया एस ए की चाल से चल रहा है, ए का चाल गुना टी, अब प्लस बी का चाल गुना टी, ये क्या निकल गया मेरा टोटल डिस्टेंस ना। ये ए चला होगा, किसी न किसी टाइम लेकर चला होगा, जब ए चला है किसी न किसी टाइम लेकर के, तो एस ए गुना टी कर दिए। बी भी चला होगा किस कोई न कोई टाइम लेकर के, जब बी लेकर चला एस बी गुना टी लेकर, शुरुआत में तो स्टार्ट किया कोई टाइम फिक्स है लेकर के, मान लीजिए फिक्स टाइम क्या है मेरा, एक निश्चित समय क्या है मेरा टी है, एक निश्चित समय क्या है मेरा टी है। अब टी समय से स्टार्ट किया, क्लियर आपका, यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बता, ये जो यहाँ से दूरी तय किया होगा कौन, हम तो यह भी बोल सकते हैं एक स्टार पॉइंट की, कि एस बी अपना स्पीड से चल रहा है, टोटल यहाँ कितना लगा है टी बी, तो एस बी जो है मेरा टी बी के
करेंगे, यहाँ भी डिस्टेंस में निकल जाएगा। यही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इधर तय किया होगा बी के रफ्तार से, वही डिस्टेंस इधर में तय किया होगा एस ए इंटू टी। ये ऊपर का डिस्टेंस बराबर नीचे का डिस्टेंस, ये बोल सकते हैं कि नहीं, एस बी इंटू टी बी इक्वल टू एस ए इंटू टी। कोई दिक्कत है? हम तो यह भी बोल सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर देखें एस ए इंटू टी ए होगा ना, बराबर किसका हो जाएगा आपका, बता तो, एस बी इंटू टी का, यहाँ देखिए एस ए इंटू कौन सी टी ए। यहाँ पर देखिए मेरा स्पीड है, ये मेरा टाइम है, जब दोनों गुना करेंगे टोटल डिस्टेंस निकलेगा। टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, एस ए इंटू टी, यहाँ एस बी इंटू टी के, ये जो अपना स्पीड चल रहा है इसके बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर है ना, जब दोनों बराबर हैं हम इसका तुलना करेंगे भैया कौन कितना स्पीड चल रहा है, ये बता। जब तुलना करेंगे, तुलना मतलब क्या होता है, बटे, तुलना मतलब बटे। कोई दिक्कत आपका, जब तुलना मतलब बटे हो गया तो टी से टी खत्म हो गया, कोई दिक्कत है, टी से टी खत्म, तो क्या आ जाएगा एस बी गुना एस बी, बता, एस ए गुना एस ए का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत रे, अरे ए मतलब कौन चीज, ये मतलब पहला जिस हिसाब से चल रहा है, और बी मतलब क्या गया एस बी का स्क्वायर, बराबर जो होगा आपका, यहाँ देख टी बी बटे टी ए के, टी बी बटे टी ए के, नहीं समझा, फॉर्मूला अपना क्या निकल के आ गया, देखते हैं एस स्क्वायर बटे एस स्क्वायर, एस यहाँ देख कैसा आया, नहीं समझा, यहाँ भी एस बी है, यहाँ भी एस बी है, एस बी गुना एस बी स्क्वायर, एस ए गुना एस ए, कोई दिक्कत है ना, यहाँ देख यहाँ भी टी बी, यहाँ भी टी ए, तो टी बी बटा टी ए लिख दिए, कोई दिक्कत आपका, कोनो को जब गुना करेंगे तो यही आएगा मेरा। इसको और डिटेल में बताना है भैया, बोल दे बताते पूरा, नहीं समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्या निकल के आ गया, एस ए और एस बी बराबर क्या निकल के आ गया बता तो, एस ए बटे एस बी बराबर कौन सी, रूट अंडर टी बी बटे टी ए, रूट अंडर टी बी बटे टी ए। कोई दिक्कत है कि बी क्या है मेरा, एक स्पीड है किसका, दोसरका की स्पीड है कितना बी, और पहलका की स्पीड कितना है ए, पहलका सॉरी स्पीड नहीं टाइम है, सॉरी हम बोल दिए स्पीड, ये बी क्या है आपका, टाइम है, किसका टाइम है, बी मतलब दूसर का, दूसर के माने यहाँ से स्टार्ट किया, ए मतलब के पहलका, पहलका टाइम ए है, और स्पीड क्या आपका ए, एस ए लिख दिए, पहलका की स्पीड बटे दूसर का स्पीड। कोई दिक्कत आपका, यही कॉन्सेप्ट पर मेरा सवाल बनेगा, जब भी मीटिंग कॉन्सेप्ट आएगा, एक इधर से जा रहा है उधर से एक आ रहा है, जब दोनों जा रहे हैं किसी न किसी पॉइंट पर मिलेगा भैया, जिस पॉइंट पर मिलेगा तो बोला कितना समय बाद मिला होगा, तो कितना समय बाद मिला होगा या कितना स्पीड के गति से गया होगा, सिंपल फॉर्मूला है मेरा क्या, एस बटे एस अथवा एस ए बटे एस बी बराबर कौन सी, रूट अंडर टी बी बटे टी ए, क्लियर है आपका, टी बी बटे टी ए। कोई दिक्कत, अब हम इस सवाल को देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट में यही फॉर्मूला बना, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को भी लिख सकते थे लेकिन हम बता दें कैसे कैसे आया। कोई दिक्कत आपका, ये देख ये कह रहा है कि पी जो है क्यू की ओर जा रहा है, पी किधर जा रहा है और क्यू पी की ओर आ रहा है, यहाँ देख वे रास्ते में किसी एक दूसरे यहाँ तरह का, पहला आदमी मिलने के 4 घंटा बाद, कौन आदमी, पहला आदमी कितना 4 घंटा बाद, जब पहला आदमी मेरा 4 घंटा बाद मिल रहा है यहाँ पर और क्यू स्थान पर पहुंच जाता है, जबकि दूसरा आदमी 9 घंटा बाद पी स्थान पर पहुंच जाता है, क्लियर है, कितना घंटा बाद, 9 घंटा बाद पी स्थान पर पहुंच जाता है। ये पी स्थान पर कौन पहुंच रहा है बता, क्यों कि पी, क्यों ना पहुंच रहा है, क्यों मेरा दूसर का आदमी पहल का आदमी है, ये क्यों पर पहुंच रहा है, कौन पहुंच रहा है, पी ना पहुंच रहा है, पी मतलब पहला स्थान पर दूसरा स्थान पर है, बताओ पी बता, पहला स्थान पर एक दूसरा स्थान पर है, चलिए चले सिंपल तरीका पहचानने का, कैसे पहचानेंगे देखिए, ये देख पहला आदमी लिखा है ना कितना घंटा, 4 घंटा, पहला मतलब कोई टी ए की टी बी, टी ए मतलब पहल का आदमी है, ए फोर मतलब पहला, टी ए बराबर कितना दिया मेरे पास में, डायरेक्ट हम लगाते हैं, क्लियर, यहाँ देख फॉर्मूला क्या था, एस ए बटे एस बी और टी बी बटे
टी ए और रूट अंडर एस ए मतलब पहलका आदमी। पहलका आदमी की स्पीड कितना है देखते हैं यहाँ पर 45 है ना। यहाँ देखते पहला कार मतलब कौन सी एस ए की चाल कितना आपका 45। दूसर का कार मतलब एस बी का करा किसका मान निकालने के लिए। क्लियर। एस बी करा मान निकालने के लिए। और मेरे पास क्या दिया है पहला आदमी मिलने के बाद पहला आदमी के टी टाइम से मिल रहा है तो पहला मतलब ए फोर ये ना ये क्या हो गया टी ए और दूसरा आदमी मिल रहा है कौन सी टी बी। कितना घंटा मिला है देखिए 9 घंटा। मतलब टी ए और टी बी भी पता चल गया मेरे पास में। तो एस ए का मान कितना दिया है मेरे पास में बता तो 45 दिया है और एस बी का मान पता नहीं। क्लियर आपका। टी बी का मान बता कितना आपका टी बी का बता मान कितना आपका। दूसरा का आदमी कितना है 9 अब पहल का आदमी कोई दिक्कत 45 बटे एस बी बराबर क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 4 का वर्गमूल 2 3 से कटे कितना बार में एस बी बराबर कितना हो गया 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे सिंपल तरीका पहचानने का है देख टाइम है ना यहाँ पहला लिखा है दूसरा लिखा है। पहला लिखा है तो टी ए लिख देना है। यहाँ देख टाइम है ना यहाँ पर घंटा मतलब टाइम है ना। दूसरा लिखा पहला लिखा है दूसरा ना दूसरा मतलब कौन सी टी बी लिख देंगे। कोई दिक्कत कौन सी टी बी कोई दिक्कत आपका। अब चलता अगला एस ए और एस पी पहचानने के लिए बताते हैं। यहाँ देख क्या करा पहला कार की चाल एस मतलब कौन स्पीड ऑफ पहला ए मतलब कौन सी स्पीड मतलब चाल है तो पहला मतलब एस ए की एस बी ए एक कितना 45 है दूसरा कितना आपका एस बी निकालना हमको ये निकालना। चाल मतलब क्या था निकालना। चाल मतलब क्या था स्पीड स्पीड क्या करना हमको निकालना। किसका स्पीड निकालना दूसर का ये ना तो हम 45 बटे यहाँ पर लिख दिए। कोई दिक्कत आपका। एक और सवाल इस पर देते हैं हम। फॉर्मूला क्या है आपका एस ए बटे एस बी उल्टा उधर लिख देंगे टी बी बटे टी ए का रूट। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्या कि दो आदमी हैं एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा ए से बी की ओर और बी से ए की ओर मतलब दोनों एक ही ओर आ रहा है। तो एक समय आरंभ करता है देख समोन कैसा क्वेश्चन आपका एक समय पर आरंभ करता है मतलब मीटिंग पॉइंट पूछ रहा है हमको मिलने का समय का पहला आदमी मिलने के 8 घंटे बाद बी पर पहुंच जाता है तो दूसरा आदमी मिलने के कितने घंटे बाद अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएगा तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा हमको किसका किसका मान दिया है। स्पीड दो को दिया है देखते हैं अर्थात किसका किसका मान एगो एस ए का मान दिया है और एस बी का मान दिया है। एस ए का मान कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा एस बी कितना आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है आपका। कोई दिक्कत ए से बी की ओर बी की ओर से और क्या दिया है मेरे पास में देखो घंटा दिया है। ये घंटा किसका है पढ़ो तो पहला आदमी का। जब पहला आदमी है घंटा 8 घंटा है तो टी ए की टी बी टी ए का मान दिया हमको कितना 8 घंटा दिया है। कोई दिक्कत निकालने क्या कर रहा है हमको कितने घंटे बाद घंटा मतलब किसका मान निकालना है एस का की टी का ए टी का तो किसका निकालना है टी का भी कि दूसरा का ना मतलब बी का। कोई दिक्कत आपका नहीं ना किसका बी का निकालना है हमको। जब बी का निकाल क्या हो जाएगा वाट है इसका फॉर्मूला सिंपल है आपका क्या सिंपल फॉर्मूला क्या आपका कि एस ए बटे एस बी रूट अंडर टी बी बटे टी ए मतलब इधर भी इधर यहाँ पर क्या लिखना आपको एक तरफ एस लिखना एक तरफ टी लिखना ये ना याद कर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देख यहाँ पर एक तरफ एस टी एक तरफ एस एक तरफ टी। कोई दिक्कत है यदि हम इधर ए लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे बी यदि हम इधर बी लिखेंगे इधर ए क्लियर है दोनों पट्टे कर देंगे रूट चढ़ा देंगे। कोई दिक्कत गलती से देखो फॉर्मूला इस तरह से लिख दिया एस बी बट एस एस से लिख दिया एस और टी लिख दिया यहाँ भी एस यहाँ भी टी। यदि गलती से मान लिया पर बी लिखा हमेशा अपोजिट उधर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे ए
यहाँ पर ए लिखा, यहाँ क्या लिखेंगे और रूट चढ़ा देंगे ऐसे करके। फॉर्मूला उल्टा पुल्टा भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका वही। बस तो याद रखना है क्या, यदि यहाँ पर बी लिखे तो यहाँ पर क्या ए, और यहाँ पर ए लिखे तो यहाँ पर बी, कोई दिक्कत है। यहाँ पर ए तो यहाँ पर बी, यहाँ पर बी तो यहाँ पर ए, यही याद रखना हमेशा। क्लियर, बाकी कुछ नहीं सवाल में। आइए सर हम सवाल को बताते हैं, कोई दिक्कत आपका। हम क्या बोले, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे मीटिंग पॉइंट वाला। एगो एस लिखेंगे के टी, एगो एस एगो टी। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है इसमें, डिस्टेंस कहीं पता था क्या है, अर्थात दूरी क्या है मेरा, कांस्टेंट है। डी क्या है मेरा, डी मेरा कांस्टेंट है। यहाँ पर देख एस और टी लिखे, यहाँ भी एस और टी लिखे, फॉर्मूला कैसे बनाना है। यदि हम यहाँ पर ए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और यहाँ पर बी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए। किस पर रूट चढ़ाना, टी वाला पर कि ए वाला पर, टी वाला पर हमेशा रूट चढ़ाना है, ऐसे चढ़ा देना है, कोई दिक्कत आपका। मान बैठा यहाँ पर एस एक मान कितना आपका 30, एस बी का मान कितना आपका 40, बराबर कितना टी एक बी का मान कितना आपका पता नहीं, ये ना, और टी ए का मान कितना आपका 8 घंटा। कोई दिक्कत है, हम कंपटीशन में पढ़ रहे हैं भैया, कंपटीशन पढ़ रहे तो हम डायरेक्ट कर दे, स्क्वायर इधर जाए क्या बनेगा मेरा, रूट बनेगा ना, स्क्वायर इधर जाए क्या बनेगा मेरा, ये शून्य शून्य खत्म हुआ। अभी बनर नहीं समझाएगा, रुको बनर समझाते अच्छा से। एक शून्य खत्म हुआ, यहाँ क्या बचेगा 3/4 स्क्वायर है, देखा क्या बनेगा हमारा, सॉरी इधर इस रूट है, इधर क्या बनेगा स्क्वायर, रूट जब इस पार आता है तो स्क्वायर बनता है, स्क्वायर जब उस पार जाए तो रूट बनेगा। बराबर क्या टी बी बट्टा कौन सी 8, 3 थिया 4 चौक, टी बी बट्टा 8, 8 है कम 8 दूनी, तो टी बी बराबर क्या निकल के आ गया आपका 9 में 2 से भाग देंगे, कितना हो गया आपका 4.5। कोई दिक्कत आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत, हम पूरा डिटेल से पढ़ा दिए। एग्जाम में आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही यदि टी का मान पूछेगा, याद कैसे करना, टी का मान पूछेगा इस पर डायरेक्ट ही स्क्वायर कर देंगे, क्लियर, और एस का मान पूछेगा तब उधर रूट चढ़ा देंगे। सिर्फ याद रखना है कि टी का मान पूछा इस पर टी स्क्वायर कर देंगे, और एस का मान पूछा उस पर डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ 30 है ना, 30/40 स्क्वायर कर दिए, क्यों, हमको टी का मान पूछा था, ये क्या कर दिए टी बी बटा 8, एक शून्य शून्य खत्म, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौका 16, टी बी बटा 8, कोने कोने हुलकेगा 8 एकम 8 दूनी, टी बी बराबर क्या निकल कर आ गया 2 से भाग दें कितना, यही हम इतना बताए भैया, यही हम देखे कितना बताए मात्र। शॉर्ट ट्रिक क्या इसी से बनता है, इससे बनबे करता है। टी का मान पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, एक एस का मान पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलो, आज चूंकि क्लास में हमको लेट हो गया था स्टार्ट करने में, जिस कारण से आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में यहीं पर रखते हैं, इसी के साथ जय हिंद।